स्वामी विवेकानंद के विचार और उनका राष्ट्रीय जागृति में योगदान। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जीवन परिचय। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके पिता विश्वनाथ दत्त एवं माता भुवनेश्वरी देवी थी। स्वामी विवेकानंद कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातक थे। स्वामी विवेकानंद अपनी धार्मिक एवं आध्यात्मिक जिज्ञासा के कारण रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए। रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता में दक्षिणेश्वर मंदिर के पुजारी थे। रामकृष्ण की हिंदू धर्म में गहरी आस्था थी। वह ईश्वर की प्राप्ति के लिए निस्वार्थ भक्ति भावना पर बल देते थे। वह सभी मत पंथों की मौलिक एकता में विश्वास करते थे। रामकृष्ण परमहंस के विचारों से प्रभावित होकर स्वामी विवेकानंद उनके शिष्य बन गए। 1886 ईस्वी में रामकृष्ण की मृत्यु के बाद विवेकानंद ने संन्यास ग्रहण कर लिया। शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेना। विवेकानंद ने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया और धार्मिक ग्रंथों का गहनता से अध्ययन किया। खेतड़ी के महाराजा के सहयोग से विवेकानंद सितंबर 1893 में विश्व धर्म संसद में भाग लेने अमेरिका के शिकागो शहर गए। सितंबर 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने अपना प्रसिद्ध भाषण प्रिय भाइयों एवं बहनों के संबोधन से प्रारंभ किया। अपने भाषण में इन्होंने भारतीय संस्कृति एवं धर्म की महत्ता को बड़े प्रभावशाली तरीके से पश्चिमी जगत के समक्ष रखा। इन्होंने अपने व्याख्यान द्वारा भारत की बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं धार्मिक समृद्धि को प्रमाणित किया। इनके संबंध में अमेरिका के न्यूयॉर्क हेरल्ड ने लिखा, शिकागो धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। उनके भाषण सुनने के बाद लगता है कि भारत जैसे समुन्नत राष्ट्र में ईसाई प्रचारकों को भेजा जाना कितनी मूर्खता की बात है। विवेकानंद ने इसके बाद अमेरिका एवं इंग्लैंड में भ्रमण कर हिंदू धर्म एवं संस्कृति का प्रचार किया। 1896 ईस्वी में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 5 मई 1897 में स्वामी विवेकानंद ने वेल्लूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर की। इसकी शाखाएं भारत के विभिन्न भागों एवं विदेशों में खोली गई। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन के माध्यम से अपने विचारों का प्रचार किया। रामकृष्ण मिशन की शिक्षाएं मुख्य रूप से वेदांत दर्शन पर आधारित हैं। विवेकानंद के सामाजिक विचार एवं कार्य। विवेकानंद तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त संकीर्णताओं एवं कुरीतियों का विरोध किया। उन्होंने जातीय भेदभावों का विरोध कर समानता की बात की। उनको मत था कि सामाजिक, धार्मिक परंपराओं एवं मान्यताओं को तभी स्वीकार करना चाहिए जब वह उचित जान पड़े। उन्होंने स्त्री पुनरुत्थान की बात कही। वह निर्धनता एवं अज्ञानता को समाप्त करना चाहते थे। उन्होंने कहा, जब तक करोड़ों व्यक्ति भूखे और अज्ञानी हैं, तब तक मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूँ जो उन्हीं के खर्चे पर शिक्षा ग्रहण करता है परंतु उनकी परवाह नहीं करता। विवेकानंद के विचारों को सफल बनाने के लिए रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा एवं परोपकार के कार्यों को बहुत महत्व दिया। अपने कार्यों में मानवतावादी दृष्टिकोण के कारण रामकृष्ण मिशन अधिक लोकप्रिय हुआ। रामकृष्ण मिशन ने कई विद्यालय, अनाथालय, चिकित्सालय आदि स्थापित किए और इसके माध्यम से समाज सेवा के कार्य किए। अकाल, बाढ़ आदि विपदाओं के समय रामकृष्ण मिशन ने सहायतार्थ कार्य कर लोगों को समाज सेवा की प्रेरणा दी। नंबर 1, विवेकानंद के धार्मिक विचार।
स्वामी विवेकानंद हिंदू धर्म एवं दर्शन में गहन और आस्था रखते थे। इन्होंने हिंदू धर्म एवं संस्कृति की मौलिकता एवं इसकी विशेषताओं को लोगों के समक्ष रखा। इन्होंने मनुष्य की आत्मा को ईश्वर का अंश बताया। इनका मानना था कि ईश्वर की आराधना का एक रूप दीन दुखी और दरिद्रों की सेवा भी है। रामकृष्ण मिशन ने मानव सेवा को ईश्वर की सेवा माना है। नर सेवा नारायण सेवा उनका ध्येय वाक्य है। नंबर 2, स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रीय दृष्टिकोण। स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्रीयता की भावना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विवेकानंद एवं रामकृष्ण मिशन ने भारतीयों में आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान की भावना का विकास किया। इसी भावना ने युवाओं को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर प्रेरित किया। उन्होंने स्वतंत्रता, समानता एवं स्वतंत्र चिंतन की बात कर युवाओं को नई दिशा प्रदान की। उन्होंने कहा, उठो जागो और तब तक विश्राम ना करो जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। वह भारत के पिछड़ेपन, पतन एवं गरीबी से दुखी थे। वह पश्चिम के अंधानुकरण के विरोधी थे। विवेकानंद आध्यात्मिक उन्नति पर बल देते थे। मनुष्य भी आध्यात्मिक उन्नति कर पहले वह मनुष्य को मनुष्य बनाना चाहते थे और उसी को संपूर्ण प्रगति का आधार मानते थे। पूरे विश्व में हिंदू धर्म एवं दर्शन को प्रसारित कर विवेकानंद ने उल्लेखनीय कार्य किया। उन्होंने भारत के प्राचीन गौरव को संसार के समक्ष रखा। उन्होंने ऐसी शिक्षा की बात कही जिससे चरित्र का निर्माण हो। उन्होंने शक्तिमान एवं पौरुष युक्त बनने की बात कही। उन्होंने कहा कि मनुष्य का साहस एवं वीरता एक दिन उसे कुपथ त्यागने की प्रेरणा देंगे। विवेकानंद ने खेतड़ी के महाराज को लिखा, हर कार्य को 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है, उपहास, विरोध और स्वीकृति। जो मनुष्य अपने समय से आगे विचार करता है, लोग उसे निश्चय ही गलत समझते हैं। इसलिए विरोध और अत्याचार हम सहर्ष स्वीकार करते हैं, परंतु मुझे दृढ़ और पवित्र होना चाहिए और भगवान में अपरिमित विश्वास रखना चाहिए, तब यह सब लुप्त हो जाएंगे। स्वामी विवेकानंद का मूल्यांकन। स्वामी विवेकानंद एक महान दार्शनिक एवं धर्मोपदेशक थे। उन्होंने केवल भारत में ही नहीं अपितु समस्त विश्व में हिंदू धर्म का महत्व प्रतिपादित किया और हिंदू धर्म तथा संस्कृति के गौरव को चरम सीमा पर पहुंचा दिया। उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम की संस्कृतियों में समन्वय करने का प्रयत्न किया। इस संबंध में रविंद्रनाथ टैगोर का कथन है कि यदि कोई भारत को समझना चाहे तो उसे विवेकानंद पढ़ना चाहिए। S.N. नटराजन के अनुसार विवेकानंद ने अपना जीवन भारत के करोड़ों पीड़ित लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। वह राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना चाहते थे। श्री रामधारी सिंह दिनकर का कथन है कि स्वामी विवेकानंद ने अपनी वाणी तथा कर्म से भारतीयों में यह अभिमान जगाया कि हम अत्यंत प्राचीन सभ्यता के उत्तराधिकारी हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथ सबसे उन्नत तथा इतिहास सबसे प्राचीन है, महान है। हमारा धर्म ऐसा है जो विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरता है और विश्व के सभी धर्मों का सार होते हुए भी उन सब से कुछ और अधिक है। स्वामी जी के प्रचार से हिंदुओं में यह विश्वास उत्पन्न हुआ कि उन्हें किसी के भी सामने सिर झुकाने की आवश्यकता नहीं है। भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रीयता पहले उत्पन्न हुई, राजनीतिक राष्ट्रीयता बाद में जन्मी है और इस सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के पिता विवेकानंद थे।